ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी। संगत जी, आज जिन संगत जी ने हमें अपना सत्संग भेजा है उन्होंने अपने नाम को गुप्त रखा है। संगत जी कहते हैं, 28 जून मेरे जीवन में एक बहुत ही खास तारीख है। 2014 में इसी तारीख को मेरे एक मित्र ने मुझे गुरुजी के सत्संग में आमंत्रित किया था। उस शाम का पहला शब्द था, लख खुशियाँ पातशाहियाँ सतगुरु नदर करे। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे क्योंकि मैंने यह शब्द आखिरी बार तब सुना था जब मैं बहुत समय पहले पंजाब में अपनी नानी के घर गई थी। जैसे ही मैं बैठी मैं सोचने लगी कि गुरुजी कब आएंगे। एक भक्त ने मुझे दीवार पर और उनके आसन पर गुरुजी का स्वरूप दिखाया। मैं मंत्रमुग्ध और अचंभित थी। गुरुजी धार्मिक रूढ़ियों से बिल्कुल अलग दिख रहे थे। मैंने देखा कि गुरुजी के चरण स्वरूप में कोई रेखा नहीं थी और इससे मुझे एक लोक मान्यता याद आ गई। जिनके पैरों में रेखाएं नहीं होती वे हवा में चल सकते हैं और चमत्कार कर सकते हैं। जब मैंने एक भक्त से इसके बारे में पूछा तो उसने भी यही कहा। गुरुजी एक महापुरुष हैं जो हवा में चल सकते हैं और चमत्कार कर सकते हैं। गुरुजी के साथ आपको केवल विश्वास की आवश्यकता है और वे निःशर्त प्रेम देते हैं। गुरुजी का करिश्मा अलौकिक था और मैं दोपहर 2 बजे तक सत्संग में रही। मेरे डॉक्टरों ने मुझे एक दुर्लभ बीमारी का पता बताया था जिसने मेरी ज़िंदगी उलट पुलट कर दी थी। उसके 2 महीने बाद मैं सत्संग में आई। मेरी बेटी, जिसका 18वां जन्मदिन 2 दिन बाद था, कॉलेज जाने की तैयारी कर रही थी। वहीं मेरा करियर रुक गया। मेरा भविष्य अंधकार में लग रहा था, इसलिए मैंने गुरुजी से कहा कि मेरा जीवन उनके हाथों में है। तब से हर पल और हर दिन सत्संग बन गया। उसके जन्मदिन पर मुझे एक और सत्संग का निमंत्रण मिला और मैंने अपनी बेटी से साथ आने को कहा। उसने सिर हिलाया और मेरे साथ आ गई, यह जाने बिना कि आगे क्या होगा। मैं दरबार में गुरुजी के स्वरूप से मंत्रमुग्ध होकर बैठी थी, लेकिन मेरा दिल भारी था। मुझे नहीं पता था कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन मैंने गुरुजी से कृपा और मदद मांगी ताकि मैं अपनी बेटी के लिए मजबूत बन सकूं। जैसे ही हम निकलने वाले थे, घोषणा हुई कि अगस्त महीने में जन्मदिन बनाए जा रहे हैं और जिनका भी जन्मदिन है उन्हें केक काटना होगा। मेरी बेटी आश्चर्य से दरबार की ओर गई, यह सोचकर कि आखिर ये सब कैसे संभव हो सकता है। 5 साल बाद गुरुजी के आशीर्वाद से मैं इतनी स्वस्थ हो गई थी कि 30 साल बाद भारत यात्रा के बारे में सोच सकी। मेरी चचेरी बहन ने अपने बेटे की शादी चंडीगढ़ में तय की थी और मैं बड़े मंदिर जाने के लिए दृढ़ संकल्पित थी, जिसके दर्शन मुझे सपनों में होते थे। हालांकि मेरे परिवार ने मेरी स्वास्थ्य स्थिति के कारण आपत्ति जताई, लेकिन मैं जाने के लिए अड़ी रही। मुझे विश्वास था कि गुरुजी मेरा ख्याल रखेंगे। भारतीय वीज़ा प्राप्त करने में कई कठिनाइयों के बावजूद मैं 14 अप्रैल को नई दिल्ली पहुंची। मैंने एक ड्राइवर का इंतज़ाम किया और ताजमहल देखने आगरा चली गई। वहाँ मैं गुरुजी के मंदिर जाना चाहती थी। हमें रास्ता नहीं पता था और हम भटक गए, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। हम एक दुकान पर रुके और अचानक हमारे सामने एक सफ़ेद कार आई जिस पर गुरुजी का आशीर्वाद का स्टिकर लगा था। कार रुकी और मैं कार से कूदकर बाहर निकली और अंदर बैठी महिला श्रद्धालु से पूछा कि क्या उसे मंदिर का रास्ता पता है। वह वहीं जा रही थी। मंदिर बंद होने के बावजूद मुझे गुरुजी के दर्शन हुए और मैंने भाटिया आंटी के साथ चाय प्रसाद ग्रहण किया। अगले दिन सोमवार था और हम बड़े मंदिर के लिए रवाना हुए। मेरे चचेरे भाई बहन और बाराती चंडीगढ़ जा रहे थे और उन्होंने मुझसे
वापसी में गुरुजी से मिलने के लिए कहा, लेकिन मैंने अपना इरादा बदल दिया। मैं फिर से रास्ते में भटक गई। मैं ड्राइवर से बस इतना ही कह पाई कि जिस भी गाड़ी पर गुरुजी का आशीर्वाद लिखा हो उसका पीछा करो। और सच में हम मंदिर पहुंच गए। मुझे एक अत्यंत दिव्य अनुभव हुआ जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मुझे जल प्रसाद के 3 प्याले दिए गए। यह अमृत के समान था। मैंने समोसा प्रसाद भी खाया। मैंने सपने में बड़े मंदिर के दर्शन किए थे और अब यह अनुभव सचमुच साकार हो गया। भारत में मेरे 7 दिन स्वर्गिक थे, सब कुछ गुरुजी की कृपा से। हम इस साल 7 मार्च को, जो गुरुजी की जन्मतिथि का शुभ अंक है, लास वेगास में एक संगत के घर पर उनके चरण स्वरूप से अमृत निकलने की कई सोशल मीडिया पोस्टें आईं। मैं घर पर परिवार के साथ व्यस्त थी, फिर भी मैंने कड़ा प्रसाद बनाया और सोच रही थी कि क्या मैं जाकर इस दिव्य घटना को देख पाऊंगी। रविवार रात को एक महिला भक्त ने मुझे फ़ोन करके कहा कि हम परसों यात्रा की योजना बना सकते हैं। मैंने अपने कार पैक की और सोमवार दोपहर को उनके घर के लिए निकल पड़ी। तभी मुझे उनका संदेश मिला कि काम में किसी संकट के कारण वे नहीं आ सकती। मैं खुद भी दुविधा में थी, जाऊं या ना जाऊं। जब मैं सोच में डूबी हुई थी तभी गॉड ब्लेस नंबर प्लेट वाली एक बस मेरे सामने आकर रुकी। मुझ में ऊर्जा का संचार हुआ और मैंने अकेले लास वेगास जाने का फैसला किया। मैं शाम 4:50 बजे लास वेगास पहुंची और मेज़बान का फ़ोन किया जो दूसरी महिला भक्त का इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने मुझे बताया कि दरबार अब नहीं लगा है, लेकिन वे शाम 5 बजे सत्संग कर रहे हैं और मुझे आमंत्रित किया। उनके घर के ऊपरी तल पर स्थित मंदिर में सत्संग चल रहा था, जहां मैंने उन्हें गुरुजी के चरण दर्शन करने की अपनी प्रबल इच्छा बताई। उन्होंने मुझे बताया कि दुख की बात है कि शहद से सने चरण अब उपलब्ध नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक अन्य आंटी से गुरुजी के चरण कमलों का स्वरूप लाने का अनुरोध किया था। मैं उनके लिए गुरुजी के चरण वाला एक गुलाबी डिब्बा और एक मोमबत्ती लेकर गई थी। जैसे ही चरण उनके दरबार में रखे गए, सभी स्वरूपों में शिवजी के चोलों पर अमृत वर्षा हो गई और हमें फर्श पर बिछे कंबल पर भी पदचिन्ह दिखाई दिए। पूरा मंदिर चंदन की सुगंध से भर गया था। गुरुजी की उपस्थिति और मेरे चारों ओर व्याप्त प्रेम को देखकर मैं खुशी से रो पड़ी। जल्द ही पूरी संगत ने गुरुजी के दर्शन से अमृत पिया। संगत ने अपने बटुए से छोटे छोटे स्वरूप निकालकर वेदी पर रखे और उनमें भी अमृत वर्षा हो गई। गुरुजी के चमत्कार ऐसे ही होते हैं। अगली सुबह मैंने विदा ली और ऑरेंज काउंटी के लिए वापस गाड़ी चलाना शुरू किया। भारी बारिश हो रही थी और दृश्यता शून्य थी। मुझे घने कोहरे में पहाड़ों से होकर गाड़ी चलानी पड़ी। मैं लगातार मंत्र जाप और शब्द बजाते हुए गुरुजी से प्रार्थना करती रही कि वे मेरे साथ रहें। गुरुजी मुझे सुरक्षित घर ले आए। 1 हफ्ते से ज़्यादा समय बीतने के बाद कोरोना वायरस ने नई चुनौतियां खड़ी कर दी, खासकर मेरे बुजुर्ग और बेचैन पिता को घर पर संभाले रखना। हम बस टीवी देख सकते थे और अपनी खुशियों को गिन सकते थे। उस रात मुझे एक सपना आया। मैं और मेरे पिता टीवी देख रहे थे और सभी चैनलों पर गुरुजी का दरबार चल रहा था, जिसमें अलग अलग चोलों में गुरुजी के सुंदर दर्शन दिखाई जा रहे थे। हर स्क्रीन पर एक ही संदेश दिख रहा था, जूम कर देखो। मुझे यह संदेश 19 मार्च तक समझ नहीं आया, जब कैलिफोर्निया से लॉकडाउन लग गया और मेरी सारी मीटिंग जूम पर होने लगी। मेरी इच्छा थी कि गुरुजी के सत्संग भी जूम पर हों। 1 हफ्ते बाद ऐसा ही हुआ और हम दुनिया भर में हो रहे सभी सत्संगों में शामिल हो सके। लॉकडाउन की वजह से 28 जून को हमारी शादी की सालगिरह मनाने की योजना भी रद्द हो गई। उस दिन कोई सत्संग निर्धारित नहीं था।
मैं रात भर सो नहीं पाई, इसलिए सुबह 4 बजे उठकर गुरुजी के बारे में सोशल मीडिया पर एक टॉपिक पेज खोला। मैंने एक लाइव सत्संग देखा और 4 घंटे तक गिटार पर बज रहे शब्दों के साथ सुंदर सत्संग सुने। हमारे प्यारे गुरुजी के साथ एक आनंदमय सुबह से बढ़कर और क्या चाहिए था। दोपहर के बीच मैंने गुरुजी से प्रार्थना की। हमें बाहर जाकर जश्न मनाना था, लेकिन हर जगह पाबंदियां थी। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बीच पर जाने का प्लान बनाया। मैं भीड़ भरे बीच की ओर गाड़ी चलाकर गई और गुरुजी से प्रार्थना की कि मुझे भी भीड़ से दूर कोई जगह मिल जाए। जल्द ही मुझे एक ऐसी जगह मिल गई जहां पार्किंग की अच्छी जगह थी और बीच का नज़ारा भी बहुत सुंदर था। बादल छाए हुए थे, लेकिन कुछ मिनटों के लिए सूरज निकला और हम पर भी अपनी रोशनी डाली। गुरुजी के साथ यह एक खूबसूरत दिन था जो हमेशा हमारे लिए सबसे अच्छा करते हैं। गुरुजी के साथ हर पल एक सत्संग है। मुझे गुरुजी के साथ कई सत्संग के सपने और अवास्तविक अनुभव हुए हैं जिन्हें मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। गुरुजी पर विश्वास रखें और वे निश्चित रूप से इसे पूरा करते हैं। तमाम मुश्किलों के बावजूद उन्होंने मुझे जो कुछ भी दिया है उसके लिए मैं उनकी आभारी हूँ। केवल गुरुजी ही हमारे भाग्य की दिशा बदल सकते हैं। यहीं पर संगत जी अपने इस सत्संग को संपन्न करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग करूंगी गुरु पा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी सारी संगत जी को। और संगत जी मेरा सत्संग ये है कि ये पिछले जुलाई मंथ का है और मुझे ना गुरु पा ने एक आंटी के घर पे, मेरी फ्रेंड है कोई, उनके घर पे ना वो संगत जी वो कान्हा जी को उन्होंने अपने घर पे लाना था, तो उन्होंने लड्डू गोपाल जी को उन्होंने स्थापित किया। एक छोटे साइज के थे, एक बड़े साइज के। तो उन्होंने वो हमारे घर पे आके बोल के गए कि भाभी आपको आना है 4 बजे से 6 बजे तक का मतलब ये प्रोग्राम है, आप आना। तो मैं गई संगत जी, मुझे पता नहीं था इस बारे में। और गुरुपा ने संगत जी, क्योंकि हम ऐसे नहीं जा सकते, अगर कान्हा जी का जब कान्हा जी की स्थापना हो रही हो, कोई अपने घर पे रख रहा हो तो कुछ भेंट भी देनी होती है। और मुझे पता नहीं था। एक आंटी और आई थी उनके साथ और मैंने उनसे पूछा, मैंने उनको फ़ोन करके पूछा कि मैं जा तो रही हूँ, क्या देना चाहिए। तो वो भी उनका भी उन्होंने भी कान्हा जी को रखा है। उन्होंने बोला कि पैसे भी लगा सकते हैं और कोई गिफ्ट देनी हो तो वो भी दे सकते हो, जैसे मतलब बंसी या उनके वस्त्र और या जो मतलब कान्हा जी को प्रिय हो वो चीज़। तो संगत जी फिर मुझे समझ में नहीं आई। मैंने अपने लड़के से पूछा, मैंने कई बार अपने बच्चों से पूछ लेती हूँ। तो मेरे लड़के ने कहा मम्मी कान्हा जी को ना आप बांसुरी गिफ्ट करो। तो मैं फिर बांसुरी गिफ्ट मैंने क्या किया, गुरुपा ने करवाया संगत जी। और एक छोटी सी बांसुरी करी थी भेंट और थोड़े से मतलब भेंट करे थे और जो पैसे होते वो दिए थे। तो मैंने नहीं दिए, गुरुपा ने दिवाए। शुक्राना मालिका। और गुरु जी की चरण शरण जुड़ने से संगत जी गुरुपा में अच्छी अच्छी जगह भेजते हैं और अच्छे अच्छे कार्यों में, सत्संग में या जहाँ पे भजन कीर्तन हो रहा है। और वहाँ पे संगत जी मैं 4 बजे गई, मेरे हस्बैंड अंकल की मॉर्निंग शिफ्ट थी, वो ड्यूटी गए थे। तो सवेरे चले जाते हैं, शाम को 7:30 बजे आते हैं। और संगत जी हम जब ऐसी जगह पे गए हो तो जब तक पूरा मतलब काम मतलब कोई भी फंक्शन जब पूरा ना हो तो नहीं आने चाहिए, बिना मतलब आधे में से उठ के नहीं आना चाहिए। और वहाँ पे फिर सब कहने लगे, उन्होंने पंडित जी भी बुलाए थे और तो मतलब हवन वगैरह मंत्र जाप वगैरह सब हुआ, उनको जैसे स्थापित कर रहे हैं। तो मतलब जब अगर अपने घर पे लड्डू गोपाल जी को रखते हैं तो ऐसे ही नहीं रखते हैं। उन्होंने बोला उनकी प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है, मतलब देवताओं को आवाहन देना होता है कि कैसे मतलब लड्डू गोपाल जी को घर पे लाना है और कैसे उनका स्नान होता है, कैसे वस्त्र पहनाए जाते हैं, क्या क्या खाने में उनका मतलब भोग लगाया जाता है, कैसे नहलाना होता है। तो उनको भी पता नहीं था संगत जी, उन्होंने पंडित को भी बुलाया था और फिर उन्होंने बताया सारा विधि विधान कैसे होता है करके। तो बहुत अच्छा लगा संगत जी मुझे वहाँ पे जाके। मैं और मेरा लड़का हम वहाँ पे गए थे, मैंने अपनी बेटी को घर पे रखा था संगत जी, और मेरे हस्बैंड अंकल ड्यूटी थे। तो संगत जी उसी बीच ना हम 4 बजे गए, 5 बजे करीब मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया और वहाँ पे ना अंदर हवन हो रहा था, मतलब जैसे कान्हा जी का स्थापित होता है तो वो मंत्र मंत्र जाप चल रहे थे अंदर। तो हम बाहर आंटियाँ जितनी भी बैठी थी तो कीर्तन कर रहे थे, डांस भी कर रहे थे संगत जी।
और तो इतने में बीच में ना मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया मुझे, और वहाँ पे ना राम और कृष्ण जी का भजन चल रहा था, उसमें आंटियाँ गा रही थी मिक्स, मतलब दोनों का नाम लेके। तो संगत जी मेरे शरीर में ना एक मतलब अजीब सी वो, जैसे होता नहीं है सिहरन सी, जैसे हम भगवान की भक्ति में होते हैं, तो गुरुपा ना कैसे किसको ब्लेस कराते हैं। संगत जी गुरुपा ने ना उन्हें फ़ोन करवा के मेरे थ्रू, मतलब उन्हें फ़ोन करा के हम दोनों को ब्लेस कराया, और वहाँ पे भजन भी चल रहे थे, अंदर मंत्र जाप भी, और मतलब शरीर में ना अलग सी मतलब वो हो रही थी। तो शुक्र माल का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अच्छी अच्छी जगहों पे भेजने का और अपार ब्लेसिंग्स देने का। और संगत जी मैं जाते ही ना जो आंटी जिन्होंने रखे हैं कान्हा जी, तो मैं उनको वो बोलने लगी, मैंने कहा तो कान्हा जी अंदर है, तो हाँ आ जाओ, तो कहे मैं मतलब हाँ आ जाओ उनको देख लो करके, मैं उनके दर्शन करने गई संगत जी, मैंने माथा भी टेका। तो आंटी बोलने लगी ना आप डांस करो फिर बैठोगे, मैंने कहा अभी आई हूँ, अभी थोड़ी देर में करूँगी, रुको। तो संगत जी ज़्यादा जन तो नहीं थे वहाँ पर, कम ही थे आंटियाँ, मतलब बहुत से उसके फ्रेंड है, पर उसने कमी को बुलाया था। गुरुपा ने मुझे भेजना था, तो मुझे भी बुलाने आई स्पेशल शुक्राना माल का। और मैं वहाँ पे बैठी थी, तो मैं बैठ गई थोड़ी देर संगत जी, तो बहुत मतलब जितनी आंटियाँ आई थोड़े थोड़े सब नाच गई, मतलब अब मैं उठूँ कैसे, उठूँ ना उठूँ। मैंने संगत जी कितने दिनों से डांस भी नहीं किया था, उठूँ बैठूँ हो रही थी। तो गुरुपा कह रहे उठ डांस कर तू भी, तो संगत जी में अब पीछे से ना जो जो आंटियाँ कीर्तन कर रही थी, वो पीछे को हाथ मतलब हमको आवाज लगा के बोलने लगी उठो डांस करो। तो फिर संगत जी एक भजन में ना मैंने कहा अकेले कैसे करूँ, तो गुरुपा ने ना 3-4 जने और उठ गए मेरे साथ, तो हम सब डांस करने लगे, उन्होंने आधा आधा किया बैठ गए, और मैं पूरा संगत जी गुरुपा कह रही हूँ मनी मन इस मतलब पूरा कर तू इसमें पूरे भजन में तो डांस कर। और वो भजन मुझे आ भी नहीं रहा संगत जी, पूरा याद भी नहीं था, मैं अपने आप ही नाचे जा रही हूँ। तो गुरुपा जैसे मतलब नचवा रहे हो, गुरुपा ना आधे डांस करा के भी बीमारियां ठीक कराते हैं, मैंने सत्संग में सुना है। तो संगत जी मैंने उसमें पूरी में डांस करके फिर मैं बैठ गई, और बाद में सब आंटियां कह रही हैं बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा। और तो शुक्र माल का, शुक्राना 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 करने कराने वाले गुरु जी होते हैं संगत जी, और हमें वो दे देते हैं शुक्राना माल का। और वहां से फिर आने के बाद संगत जी मतलब सब कुछ हो गया, फिर लास्ट में कम से कम 1-2-2.5 घंटे का उन्होंने मतलब पाठ करवाया होगा संगत जी। तो हम बैठे थे, और वो आंटी बोलने लगी अभी मत जाना, आरती होने के बाद ही घर जा सकते हो। और मेरे हस्बैंड आ गए रूम में संगत जी, 7-7:30 हो गया। और मैंने किचन में संगत जी ताला लगाया था, मेरी मेरी बेटी है ना कभी अपने हाथ से खाना बनाने लग जाती है, चिप्स वगैरह या मैगी वगैरह, मुझे लगी डर, है तो वैसे 14 साल की है, मुझे लग गई डर, मैंने कहा कहीं जल जुल ना जाए, मैं किचन में ताला लगा के उसके खाने का सामान अंदर रख के गई। तो मुझे हो गया वहाँ लेट, मेरे हस्बैंड आके नहाने लगे, और संगत जी मेरे से आगे आ गए, वो 7-7:30 बजे तक वो काम हुआ, वो कार्य हुआ वहाँ पे। तो फिर संगत जी मैं घर आई, तो मेरे हस्बैंड अंकल इतना मुंह बढ़ा के 2 दिन तक हमारी लड़ाई, और मैं मन ही मन कह रही हूँ, मन में गुस्सा हो गई, इतना दुखी हो गए। मैंने कहा घर पे दिया जलाने का समय हो गया, मुझे लगा संगत जी मतलब धूप बत्ती कर ली होगी इन्होंने, और धूप बत्ती भी नहीं करी ठहरी। तो हमारी लड़ाई जो हो गई, और मतलब गुरुपा दूसरे मन ही मन कर रही हूँ, इतनी अच्छी जगह गई और लड़ाई भी हो गई। तो संगत जी फिर गुरुपा कह रही है जो कल का मतलब जो कल के अच्छे के लिए आज गुरुपा जो हमारा झगड़ा या कुछ होता है ना, गुरुपा ने ये भी सुनाया कि तुम्हारे भले के लिए कुछ कुछ चीजें खराब होती है, तो तुम दुखी ना हुआ करो, शुक्र माल का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 अपार ये ब्लेसिंग्स देने के लिए। और संगत जी ये बहुत दिनों का है, पर आज ही करवा रहे हैं गुरुपा, एक बार मैंने और करा था संगत जी, वो हुआ नहीं गया नहीं, वो ज़्यादा अंबिका बन गया था, और मेरी उसमें ज़्यादा लंबा जाता नहीं है। तो शुक्र माल का अनंतम 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 अनंतम, और सदैव सहाय रहने के लिए। और संगत जी उसके बाद क्या हुआ कि कल हम परसों और हम कहीं गए थे शॉप मतलब मार्केट गए थे, मेरे थोड़ी बच्ची की तबीयत खराब हो रही है, दवाई दुई लेने हॉस्पिटल गए थे, वहां से भी गुरुपा ने अपनी जाते जाते ब्लेसिंग्स, आते आते ब्लेसिंग्स, और अपनी 7755 की अपार ब्लेसिंग शुक्र माल का, और इतनी कृपा बनाए रखते हैं। और संगत जी बहुत सारी हमने वहां से शॉपिंग की मतलब करी थी बच्चों की, हम चारों ने, और देने वाले भी ग्रुप है, दिवाने वाले भी ग्रुप है। शुक्राना माल का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। और संगत जी कल आ रहा था कि मैं पुत्र कल स्वामी तेरे लिए गुड न्यूज आ रही है, तू खुश हो जाएगी। और संगत जी वो गुड न्यूज ये है कि मेरे देवर है संगत जी, चाचा के लड़के हैं संगत जी, और गांव में है उत्तराखंड में। तो संगत जी वो ना अग्निवीर में भर्ती हो रखे हैं, तो आज उनका मतलब वो टेस्ट फाइनल हुआ था। तो शुक्र माल का उनका मेरे मतलब चाचा ससुर का फोन आया था, मतलब हो गया मतलब करण है उसका नाम, अग्निवीर में निकल गया करके। तो शुक्राना माल का, शुक्राना ये अपार ब्लेसिंग्स देने के लिए। और संगत जी मैं गुरुपा के मैसेज उसे भी भेजती हूँ, वो देखता है, और एक दिन पूछने भी लगा कौन है करके, तो मेरी बेटी ने
बताया गुरुजी हैं ऐसे ऐसे करके, तो वो देखता है संगत जी। अब मानता है नहीं मानता है तो नहीं पता। शुक्राना मालिक का, शुक्राना सबकी तरफ से शुक्राना। हम सब पे अपनी कृपा दया दृष्टि बनाए रखने का अनंतम अनंतम शुक्राना। जो देते हैं उसका भी शुक्राना, और शुक्र मालिक का हम सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। संगत जी अपने शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ। तो सारी संगत जी का शुक्राना जो सत्संग सुनते हैं, और सागर अंकल जी का बहुत 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 धन्यवाद जो हमारे शब्दों को आगे तक बढ़ाते हैं। उन पर और उनके परिवार पर सारी संगत पे दया दृष्टि बनाए रखना। और संगत जी एक छोटा सा और थोड़ा सा मुझे बोलना था। और मतलब संगत जी मैं बचपन से ही ना, जब से मुझे अकल आया, मैं भोलेनाथ जी को ही मानती थी। और भोलेनाथ जी की भक्ति, उनकी आराधना या उनकी पूजा पाठ मेरे घर पे उन्हीं के स्वरूप भी हैं अभी तक भी। और संगत जी जब हम भोलेनाथ जी की भक्ति करते हैं ना, तो भोलेनाथ कहते हैं राधा रानी से मिलवाते हैं, राधा या कृष्ण जी की भक्ति हमें देते हैं। तो मुझे राधा रानी के बहुत सारे मैसेज है, मतलब उनके विचार, अच्छे अच्छे थॉट्स, या मैंने सब बहुत कुछ वीडियो में जहाँ भी देखती हूँ राधा रानी को आजकल देखती हूँ। तो एक आंटी ने बताया कि मतलब हम अगर भोलेनाथ हमसे हमारी भक्ति से प्रसन्न होते हैं तो हमें राधा रानी और कृष्ण जी से मिलाते हैं। तो शुक्राना मालिक का, शुक्राना शुक्राना। क्योंकि एक अंकल ने बताया था ना संगत जी, वो कृष्णा जी का ज़्यादा वो करते हैं, मतलब वो कान्हा जी की भक्ति में ज़्यादा, मतलब उनके डिवोटी ऐसा ही संगत जी। वो गुरुपा मुझे वो मैसेज भी भेज रहे हैं। और उनमें था कि मतलब भोलेनाथ ही राधा रानी है, क्योंकि उनके जितना, मतलब उनके जैसा करुणामयी हृदय और कोई नहीं है। क्योंकि महादेव जी बहुत ज़्यादा भोले हैं संगत जी, और गुरुपा तभी तो इतने प्यारे, इतने करुणामयी संगत जी। हम उनको भांप तो नहीं सकती, मैं तो अच्छी प्राणी, और इतने करुणामयी संगत जी। मैं दिन की 1000 गलतियाँ करती हूँ, 1000 गलतियाँ, और गुरुपा फिर भी मुझे अब मतलब हर दिन की तरह संगत जी हजारों। संगत जी हमारे कर्म कौन काट सकता है, जो इतने करुणामयी है संगत जी, इतने करुणामयी। मैंने इतनी गलतियां करी है संगत जी, गुरुपा के बहुत मैसेज भी आते हैं, पुत्र तू गलतियां बहुत करती है कि तू बाद में पछताती है। मैं संगत जी सच में गलतियां कर जाती हूँ, कई बार ना चिड़चिड़ी सी हो जाती हूँ, आवेज में बोल जाती हूँ, फिर बाद में क्या क्या कहती हूँ, मेरे मुंह से निकल गया, गुरुपा मुझे माफ कर देना। और शुक्र मालिका हमें मुझ जैसी को अपनाते हैं आप। शुक्राना 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 अपनी चरनी सरनी अपनी शरणागत देने का। और सारी परिवार की तरफ से शुक्राना, और सब संगत को शुक्राना जो हमारे शब्दों को सुनते हैं और जो हमारे शब्दों को आगे बढ़ाते हैं। उन सारी संगत जी का शुक्राना। सागर अंकल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ संगत जी, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, सारी संगत जी।